नमस्कार, मैं आपकी सखी उषा महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के संबंध में चर्चा करने के लिए आपके बीच उपस्थित हूँ। इसी क्रम में आज हम हमारे भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि हमारा भोजन पोषक तत्वों से भरपूर होगा, स्वच्छ पानी होगा और स्वस्थ वातावरण होगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। इसलिए हमें पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो अब हम ये जानेंगे कि पौष्टिक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। पौष्टिक तत्व 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा खनिज लवण, पांचवा विटामिन और छठवां पानी। इसके अलावा कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें हम सूक्ष्म पोषक तत्व भी कहते हैं, जो कि जैसे कि खनिज लवणों में होते हैं आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस इत्यादि। इसी प्रकार से होते हैं विटामिन ए, बी, सी, डी, ओ, के, ई, ये सब होते हैं। ये सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। तो जो 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं उनमें पहला जो होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें किन चीज़ों से मिलता है, अब मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। कार्बोहाइड्रेट हमें सभी प्रकार के अनाजों से मिलता है, जिसमें गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल इत्यादि जितने भी अनाज होते हैं सब में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसी प्रकार से प्रोटीन हमें दालों में या फलियों में मिलता है। तो सभी प्रकार की दालें जैसे कि चना, मूंग, मसूर, आपके जो है रमास, मटर इत्यादि, या फिर मूंगफली, सोयाबीन, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो फलियों में लगती हैं उन सभी में प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा बसा आप जानते हैं कि सारी चिकनी चीज़ों में जैसे कि घी, तेल, मक्खन इत्यादि। अब होता है चौथा खनिज लवण। खनिज लवण हमें जमीन से प्राप्त होने वाली या पशुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों में मिलता है। जैसे कि जमीन में होने वाली सब्जियां हैं, मूली है, गाजर है, प्याज है, लहसुन है, आलू है, और या फिर दूध, दही, जो भी चीज़ें जो पशुओं से प्राप्त होती हैं उन सब में हमको खनिज लवण मिलते हैं। इसके बाद आता है विटामिन हमें हरी सब्जियां, फल इनमें मिलते हैं। सभी प्रकार के फलों में विटामिन होते हैं, हरी सब्जियों में होते हैं। उसके बाद होता है पानी। तो पानी आपको हमेशा स्वच्छ साफ पानी पीना चाहिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे खनिज लवण होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे 6 जो है पोषक तत्व हैं। इसके अलावा फाइबर भी होता है। तो फाइबर रेशेदार सब्जियों में या रेशेदार फलों में पाया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे शरीर में सभी पोषक तत्वों का क्या कार्य है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, या कैलोरी मिलती है, उससे हमें ताकत आती है, भूख शांत होती है। यानी ये सभी लोगों के लिए आवश्यक है। परंतु जिन लोगों को जो है शारीरिक मेहनत करते हैं या ज़्यादा पतले हैं, वजन नहीं बढ़ रहा है, उन लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसी प्रकार है प्रोटीन का काम हमारे शरीर की वृद्धि करना है, यानी ये शारीरिक वृद्धि के काम आता है। जैसे कि जब भी बच्चा छोटा होता है तो बच्चे को बढ़ने के लिए खाने की आवश्यकता होती है, तो उनको प्रोटीन ज़्यादा देते हैं। माँ गर्भवती होती है, उसके जो है पेट में बच्चा पल रहा होता है, उसके लिए प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। या हम बीमारी के बाद उठते हैं तब भी हमको आवश्यकता होती है, तो प्रोटीन ज़्यादा दिया जाता है। या बढ़ती उम्र के जो भी बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन ज़्यादा दिया जाता है। इसी प्रकार है वसा का काम भी शरीर को शक्ति प्रदान करना है। तो जिन लोगों का वजन नहीं बढ़ रहा होता है उन लोगों को जो है और शारीरिक मेहनत ज़्यादा करते हैं उनको भी वसा का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। जैसे कि घी, दूध, मक्खन वगैरह है, उनकी ज़्यादा आवश्यकता होती है। और खनिज लवण है, तो खनिज लवण हड्डियाँ मजबूत करते हैं, उसका काम हड्डियों को मजबूत करने का है। तो कहा जाता है कि भाई किसी को हड्डी की अगर प्रॉब्लम है तो आप कैल्शियम ज़्यादा लो, दूध ज़्यादा पियो, कैल्शियम की गोलियाँ खाओ। यानी जितने भी खनिज लवण हैं वो सब अधिकतर हमारी हड्डियों को मजबूत करने के काम आते हैं। इसी प्रकार है विटामिन। तो विटामिन शरीर में
खून की वृद्धि करता है, खून में हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। तो जिन लोगों को यानी वजन ठीक ठाक है, अच्छे हैं, तो उनको कहा जाता है कि आप विटामिन ज़्यादा लीजिए, जैसे कि हरी सब्जियां हैं, फल हैं, इसीलिए उनको ये सब ज़्यादा लेने के लिए कहा जाता है। इसी प्रकार है फाइबर। फाइबर खाने में इसलिए आवश्यक है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसको वो पचाता है। जैसे कि मैदा की चीज़ जब भी हम खाते हैं तो हमसे कहा जाता है कि ये पचेगी नहीं, लेकिन उसी गेहूं का जब हम आटा जो है चोकर युक्त उपयोग करते हैं तो वो फायदा करता है, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए और सब्जियां भी हम जो भी खाते हैं तो यदि वो फाइबर युक्त हैं तो हमें जल्दी खाना पच जाता है, तो इसलिए फाइबर का उपयोग करना चाहिए। अब इसके बाद है पानी। तो ये पानी भी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, खाना पचाने के लिए, शरीर में ताकत लाने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन पानी ना खाना खाने के बिल्कुल आसपास मतलब खाना खाने के तुरंत बाद एकदम नहीं पीना चाहिए। जब हम खाना खा लें उसके 1 आध घंटे बाद जो है अच्छे से पानी पीना चाहिए। दिन में कई बार जब भी हमें प्यास लगे तो अच्छे से पानी पीना चाहिए। इस तरह से सारे ही पोषक तत्वों का हमारे शरीर के लिए होना बहुत आवश्यक है और सभी जो है बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैंने आपको सारी चीज़ों का अलग अलग क्या उपयोग है या इनकी क्या उपयोगिता है अभी उसके बारे में बताया। अब हम विटामिन के बारे में बात करते हैं कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, ओ, के हैं, तो उसी में से विटामिन ए यदि हमें नहीं मिलता है तो उसकी वजह से क्या बीमारी हो सकती है। विटामिन ए की कमी से जैसे आपने सुना होगा कि रतौंधी होती है, यानी कि आँख से संबंधित रोग होते हैं, त्वचा से संबंधित रोग होते हैं। यदि विटामिन बी की कमी होती है तो दांतों से संबंधित रोग होते हैं। विटामिन सी की कमी होती है तो त्वचा से संबंधित रोग होते हैं। विटामिन डी की कमी से हड्डी वाले रोग हो जाते हैं। विटामिन ई की कमी से भी त्वचा हमारी रूखी हो जाती है। इस प्रकार से सभी विटामिन से कुछ न कुछ यदि कमी है तो हमें नुकसान होता है। अब हम ये जानेंगे कि विटामिन ए किस चीज़ में मिलता है, बी किस चीज़ में मिलता है। विटामिन ए हमको सफ़ेद या पीले फलों में मिलता है, दूध में मिलता है, मांस, मछली, अंडा इनमें मिलता है। विटामिन डी हमको अंकुरित अनाजों में और दालों में मिलता है। विटामिन सी हमको खट्टे फलों में मिलता है, खट्टी सब्जियों में मिलता है। विटामिन डी आपको पता ही है कि धूप में मिलता है। इसी प्रकार विटामिन ई हमको सूखे मेवे, बादाम आदि में मिलता है। विटामिन ओ और के जो है हमको मटर से, पत्ता गोभी से, ऐसी चीज़ों से मिलता है। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि हमको किस किस पदार्थ से क्या मिलता है। तो हमारे खाने में हर चीज़ शामिल होना चाहिए। जब भी हम खाना बनाएं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे खाने में सभी प्रकार की चीज़ें हों। तो उसके लिए हम अपने खाद्य पदार्थों को 4 भागों में बांटते हैं। पहले भाग में हम लेते हैं सारे अनाज, दूसरे भाग में सारी दालें, तीसरा सारी सब्जियां, चौथा फल। तो हमको ये देखना चाहिए कि अनाजों में से कोई भी एक अनाज हो खाने में, या फिर एक से अधिक अनाज मिलाकर हम रोटी बना सकते हैं या चावल बना सकते हैं। दूसरा आपको सब्जियां, तो जो हरी सब्जियां हैं तो हरी सब्जियों में से भी कोई एक सब्जी होना चाहिए। जड़ वाली सब्जियां हैं तो एक जड़ वाली सब्जी होना चाहिए। उसके अलावा फल होना चाहिए खाने में कोई ना कोई। इसी के साथ साथ हमें दूध, दही, मठा और गुड़ आदि चीज़ों का भी खाने में उपयोग करना चाहिए। और सोयाबीन, मूंगफली, इन सब चीज़ों का तेल, ये सब चीज़ हमारे खाने में होना चाहिए। जब भी हम खाना बनाएं तो हमारी थाली जो है रंग बिरंगी होना चाहिए। तो रंग बिरंगी के लिए आपको जैसे सफ़ेद रंग के लिए आप गेहूँ चावल ले सकते हैं, पीले रंग के लिए कोई भी दालें ले सकते हैं, हरे रंग के लिए हम हरी सब्जियाँ ले सकते हैं। इस तरह से हमारे खाने में जो है अगर सारे रंग होंगे, सारे पोषक तत्व होंगे तो हमारा खाना जो है पौष्टिक होगा और उससे खाने से हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अब हम ये जानेंगे कि हम एक ही खाने में जो है पोषक तत्वों की मात्रा कैसे अधिक से अधिक कर सकते हैं।
क्योंकि हर समय हम सारी चीज़ें एक साथ नहीं बना सकते हैं कि आप सोचिए कि हम सुबह भी जो है दाल चावल रोटी सब्जी फल दूध मठा सारी चीज़ें ले लें, शाम को भी ले लें। यदि जो लोग बना सकते हैं ले सकते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, परंतु सभी की परिस्थिति एक सी नहीं होती। किसी को जल्दी काम पे जाना होता है, किसी को जल्दी जल्दी में ज़्यादा खाना नहीं बना पाते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब भी आपका जो है मान लो रोटी बना रहे हैं या पराठा बना रहे हैं, तो उसमें भी आप है ना दाल मिला सकते हैं। आटा जो पिसाते हैं उसमें चना मिला के पिसा सकते हैं। मान लो नहीं पिसाया है तो आप थोड़ा सा बेसन आटे में डाल सकते हैं। कोई भी हरी सब्जी है या आप गाजर किसके लौकी किसके कोई भी चीज़ आप आटे में मिला लो, दाल मिला ली आपने सब्जी मिला ली, नमक अजवाइन जीरा डाल के बढ़िया आप पराठे बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं। इस तरह से हम अपनी रोटी को पौष्टिक बना सकते हैं। अब यदि हम दाल बनाते हैं तो आप दाल में दो दाल मिला लो या कोई भी हरी सब्जी मिला लो, आप उसमें नींबू इमली गुड़ ये सब चीज़ें डाल सकते हैं। या आप कोई भी हरी सब्जी बना रहे हैं तो आप उसमें दाल या आलू डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप है ना दो दो तीन चीज़ों को मिला के कोई भी एक चीज़ बना के भी आप खा सकते हैं। अब यदि आपको नाश्ते में मान लो उपमा बनाना है तो आप उपमा में भी गाजर किसकी डाल सकते हो, लौकी किसकी डाल सकते हो, प्याज डाल सकते हो, मटर डाल सकते हो, मूंगफली डाल सकते हो, तिल्ली डाल सकते हो। तो ऐसे आपका उपमा पौष्टिक बन जाएगा। यदि आपको दलिया बनाना है तो आप दलिया में भी सारी सब्जियों का मटर का मूंगफली का तिल का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप खिचड़ी बनाते हैं तो आप खिचड़ी में भी ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। साथ में आप सलाद ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, रायता ले सकते हैं। इस तरह से यदि आप पोषक तत्वों का सारे पोषक तत्वों का खाने में उपयोग करेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो आप हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और स्वस्थ भोजन करें, स्वस्थ रहें, सारे जो है पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाएं, स्वस्थ रहें। अब आपको यदि मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप शेयर करें, लाइक करें, और यदि कोई भी आपको इसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं।